जय श्री महाकाल दोस्तों, मैं सुदीप तिवारी तिवारी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। अभी तक हम आपको कुल मिलाकर यहाँ पर 12 क्वेश्चन करा चुके हैं। आज हम आपको 13वां क्वेश्चन यहाँ पर कराने वाले हैं। यह एसएससी के फेस 9 में 2022 में आ चुका क्वेश्चन है। यह बहुत ही तगड़े लेवल का क्वेश्चन है, तो इसको आपको यहाँ पर ध्यान से देखने की जरूरत है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया है कि 6300 रुपए की राशि को ABCD में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और डी, क्वेश्चन में यहां पर बोला गया है कि ए और डी के संयुक्त हिस्से का बी और सी के संयुक्त हिस्से से अनुपात 11:10 क्वेश्चन में हमसे बोला गया है। अब इसको यहां पर हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि ए और डी के पास 11 यूनिट पैसा है और बी और सी के पास यहाँ पर 10 यूनिट पैसा है। यदि हम यहाँ पर ए और डी और बी और सी इन चारों के पैसे को यहाँ पर हम जोड़ देते हैं तो 11 + 10 हमारे यहाँ पर 21 यूनिट हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पर 21 यूनिट पैसा हो जाए। ये 21 यूनिट पैसा है, इसमें ए का हिस्सा है, बी का हिस्सा है, सी का हिस्सा है और यहाँ पर डी का हिस्सा है। ये 21 यूनिट है। क्वेश्चन में यहाँ पर किसके बराबर दिया गया है, तो यहाँ पर 6300 रुपए के बराबर यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है। 21 यूनिट बराबर 6300 है। 21 यूनिट बराबर यहाँ पर 6300 है, तो 21 से इसको काटेंगे तो ये कटेगा 300 बार, यह कटेगा 300 बार, तो हमारा 1 यूनिट बराबर यहाँ पर 300 हो जाएगा। 1 यूनिट का मान यहाँ पर 300, तो यहाँ पर 11 यूनिट है, तो यहाँ पर 11 से यहाँ पर हम 300 का गुणा कर देंगे तो हमारे यहाँ पर 3300 आ जाएगा। यहाँ पर हमारा 3300 निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार 1 यूनिट का मान 300, तो 10 यूनिट का मान, तो यहाँ पर 10 से यहाँ पर हम 300 का गुणा कर देंगे तो हमारे यहाँ पर 3000 निकल के यहाँ पर आ जाएगा। अब क्वेश्चन में अगली लाइन को ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पर बोला गया है कि सी का हिस्सा 1560 है, तो यहाँ पर सी का हिस्सा यहाँ पर हमें 1560 दिया गया है। सी का हिस्सा यहाँ पर 1560 है। अब यहाँ पर बी और सी के पास कुल मिलाकर यहाँ पर 3000 रुपए हैं, उसमें से अकेले सी के पास 1560 है। यदि हम 3000 में से 1560 को माइनस कर देते हैं तो हमारे यहाँ पर बी का हिस्सा निकल आएगा। तो 3000 में से यदि हम 1560 को माइनस करते हैं तो हमारे यहाँ पर 1440 आ जाता है, जो कि हमारा बी का हिस्सा यहाँ पर निकल के आ जाता है। अब अगले पॉइंट को यहाँ पर ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पर बोला गया है कि बी और डी के शेयरों का अनुपात यहाँ पर 8:9 हमें दिया गया है। यहाँ पर बी का हिस्सा 1440 है, तो बी की जगह यहाँ पर हम 1440 को रख देंगे। तो बी की जगह हम यहाँ पर 1440 को रख देते हैं और इसको यहाँ पर हम अब सॉल्व कर लेते हैं। ये 8 से कटेगा हमारा 180 बार, 8 से कटेगा यहाँ पर ये 180 बार। अब इनका हम यहाँ पर क्रॉस में मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देते हैं। डी का गुणा 1 से करेंगे तो हमारे यहाँ पर डी आ जाएगा। उसी प्रकार 9 का गुणा करेंगे 180 से, 180 से यहाँ पर हम 9 का गुणा कर देते हैं। यहाँ पर 9 का गुणा 180 से करेंगे तो हमारा डी का मान यहाँ पर 1620 निकल के आ जाएगा। यहाँ पर हमारा डी का हिस्सा निकल के आ गया है कितना, 1620। यह हमारे यहाँ पर डी का हिस्सा निकल के आ चुका है। अब 3300 में से यदि हम डी का हिस्सा 1620 को घटा देते हैं तो हमारे यहाँ पर ए का हिस्सा निकल के आ जाता है। तो 3300 में से यहाँ पर हम 1620 को घटा देंगे, माइनस कर देंगे तो हमारे यहाँ पर 1680 आ जाएगा। यह हमारे ए का हिस्सा निकल के यहाँ पर आ चुका है। अब क्वेश्चन में यहाँ पर ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पर बोला गया है कि हमें ए और बी के शेयरों का यहाँ पर अंतर ज्ञात करना है, डिफरेंस हमें ज्ञात करना है। यानी कि हमें यहाँ पर क्वेश्चन में ए माइनस बी हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर ए का मान हमारे यहाँ पर 1680 है, तो ए की जगह यहाँ पर हम 1680 रख देंगे। उसी प्रकार बी का यहाँ पर हमारा 1440 दिया गया है। अब इसको यहाँ पर हम माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं। 0 में से 0 को घटाएंगे तो 0 आएगा, 8 में से 4 को घटाएंगे तो 4 आएगा, और 6 में से 4 को घटाएंगे तो 2 आएगा, और 1 में से घटाएंगे तो हमारे यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा। तो इसी प्रकार 240 हमारा आंसर निकल के आ चुका है।
हमारा आंसर बी है और बिल्कुल सही है। आपको यदि यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।